मैं स्वागत गीत के लिए सोनी क्लास 8 से, सोनाक्षी क्लास 7 से और रुखसार क्लास 7 से बुलाना चाहूंगी। प्लीज आप आए। स्वागतम आप आए यहाँ कर रहे स्वागतम 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 आप आए यहाँ कर रहे स्वागतम 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 आपके आ जाने से मीठा सारा गम आपके आ जाने से मीठा सारा गम स्वागतम 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 आप आए यहाँ कर रहे स्वागतम 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 कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताजे हैं आप आए अतिथियों के सरताजे हैं उनके चरणों का पूजन करें आज हम उनके चरणों का पूजन करें आज हम स्वागतम 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 आप आए यहाँ कर रहे स्वागतम 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 सारा वीडियो बना रहे हैं अब कभी बनाए। थैंक यू भेज दीजिएगा। अच्छा मैं और पर्ची में थोड़ा नर्वस हो गई। बस विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र एवं छात्राएं सभी प्रशिक्षु छात्रा अध्यापिकाएं सर्वप्रथम तो मैं दोनों सर को अपनी ओर से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए उनका सादर आभार प्रकट करता हूँ। ये भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के करीब में
शायद ये बीएड का प्रोग्राम ही है जो सोपान के उच्च और अंतिम नीचे की कड़ी को एक साथ मिलने का मौका हुआ है सर। हम लोग बहुत धूमधाम है मध्य विद्यालय गरीबला की धरती यहाँ अभी हो गई है। मैं अपनी ओर से पूरे विद्यालय परिवार की ओर से आपको इसके लिए बिल्कुल साधुवाद ही दे सकता हूँ। सर ने कहा 1 महीना कैसा बीता, सर ये 1 महीना बहुत कम है मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस है। हर बार मैं यहाँ 2019 से हूँ, शायद मेरे सामने भी ये रमेशा महिला महाविद्यालय का तीसरा या संभवतः चौथा बैच होगा। हर बैच के बाद हम लोगों का असेसमेंट, खास करके मेरा असेसमेंट यही रहा है कि अरे ये बैच तो उससे ज्यादा बेहतर, बहुत अच्छा है। हर बैच के बाद यही असेसमेंट आता है कि ये बैच पहले से बेहतर था। इसके लिए आप लोग सही में बहुत ही बधाई के पात्र हैं सर। काफी शिष्ट हैं आपके बच्चे, काफी सिस्टमैटिक हैं, काफी जागरूक हैं और काफी कर्तव्यनिष्ठ हैं। आप लोगों ने वैसा बना के भेजा। मुझे याद है कि हम लोग जब ज्वाइन किए थे 22 साल मेरी नौकरी को हो गई है, तो हम लोग और प्रशिक्षित बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर और प्रशिक्षित में योगदान किए थे। हमारी सर्विस हुई थी, कुछ भी अनुभव नहीं, स्वयं पढ़ने का अनुभव था। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हम करते थे तो स्वयं पढ़ने का अनुभव था, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने का अनुभव नहीं था। स्वयं 7 महादेश की जानकारी रखते थे, लेकिन बच्चों को कैसे उनके देश की जानकारी दी जाए ये नहीं जानते थे। इस क्रम में ये बीएड का सिलेबस या अब जो है सर, मैं मानता हूँ वैसा प्रशिक्षुओं को कि आपको एक बहुत ही सुंदर सा अवसर, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको शिक्षक बनने से पहले उन सारी चीजों से रूबरू कराया जा रहा है। आपको विद्यालय में इंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। हमें काफी दिक्कत हुई थी, फिर दौर से हम 2 जोड़ 2 बना देते थे, बच्चे को 4 होता है। जब वो इस नाते बिल्कुल शिक्षक बनना बहुत ही पुनीत कार्य है। हम बिल्कुल स्वागत करेंगे और शायद आपके आने से सूरत बदले, आपकी बहुत ही जरूरत है। भगवान आपको इसी तरह, आप लोग सभी आदमी बहुत ही एनर्जेटिक हैं, काफी लगनशील हैं, सभी अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल ही, आप ऑब्जर्वेशन में यहाँ आए थे, अवलोकन करना था आपको विद्यालय का। निश्चित बात से है 1 महीने तक आप हमारे साथ रहे हैं, हमारी व्यवस्थाओं के साथ आप चले हैं। हमारी कमियां, हमारी खूबियां, आपका अनुभव बिल्कुल निश्चित रूप से मध्य विद्यालय गंगला में खट्टा, मीठा, नमकीन कुछ भी रहा हो 1 महीने में। आपने हमारी व्यवस्था की अच्छाइयों को भी देखा है, आपने हमारी व्यवस्था की कमियों को भी देखा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप हमारी जितनी भी अच्छाइयां हैं उनको आत्मसात कीजिए और यहाँ की बुराइयों को आप मेरे गेट से बाहर निकलते फूक के फेंक दीजिएगा। बिल्कुल उसको अपने दिल से मत लगाइए, हमारी अच्छाइयों को आत्मसात कीजिए। और हम तो चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी आए यहाँ आके हम लोग आप लोगों के कंधे पर जब यह पड़ेगा तो शायद हमारा कुछ भला हो। और शिक्षा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शिक्षक बनने के बाद ही ज्ञान बांटा जाता है। मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहीं लिखा है, मुझे याद आ रही है कि शिक्षक बनना सम्मान की बात जरूर है, लेकिन सम्मान अर्जित करना पड़ता है। आपको बच्चों का आदर और सिर्फ शिक्षक बन जाने या अध्यापन करने से नहीं होता है। आपको बच्चों का स्नेह आदर अर्जित करना चाहिए, आपको उनकी सारी भावनाओं को आत्मसात करना चाहिए। और सिलेबस बदल गया है, पद्धतियां बदल गई है। प्राचीन काल में गुरुकुल होता था, जहाँ गुरु होते थे वहाँ शिक्षक, वहाँ बच्चे उसके सेंटर में नहीं होते थे, बिल्कुल टीचर सेंटर था, गुरु आते थे। प्राचार्य महोदय और इस विद्यालय परिवार के सभी शिक्षकगण, हमारे साथी महिला कॉलेज के प्राध्यापक,
श्री सौरभ दिवाकर सर और महिला कॉलेज की सभी प्रशिक्षु, अभी ईस्ट एंड वेस्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की भी छात्राएं थी, और इस विद्यालय परिवार के जितने भी बच्चे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग 1 मंथ यहाँ पर आते जाते रहे हैं, और आज जो रिजल्ट आया है, कहने का मतलब आज जो हमने देखा है यहाँ पर बच्चों की जो टैलेंट है वो काबिले तारीफ है। मैं एक म्यूजिक टीचर हूँ, इसलिए मैं इसको समझ पा रहा हूँ इस चीज को। इस बच्चों को जिन्होंने भी गीत संगीत या नाट्य में, नृत्य में भाग लिया है, उन सभी को मेरे तरफ से उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूं। और हमारे महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं उसके लिए भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देता ही नहीं हूं, देता ही रहूंगा, मिलता ही रहेगा। और एक्चुअली है क्या कि आप लोगों को अभी आपका जो समय है वो एकदम से समय और समझ की जो बात होती है वो दोनों आप पे जचता है, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि जब समझ जब आती है तो समय नहीं मिलता है। अभी आप लोगों के पास समय और समझ दोनों है, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग अपने मंजिल को तय करेंगे और आगे निरंतर अपने पथ पर अग्रसर रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद।